हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका है वो अपन पढ़ रहे थे और उसमें आपको मैंने 3 में से 2 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। एक एग्जाम्पल रह गया, वो आप देख लेना। ठीक है, अब करते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का प्रतिबंध ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी के अंतर्गत उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। जो फलन है उसका मान आपको दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्रतिबंध यहाँ पे दो न देखिए, एक ही प्रतिबंध दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। तो इस प्रकार का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक ही प्रतिबंध दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा और ये है कि भाई जो यहाँ पे इसमें होगा वो कुछ अलग होगा थोड़ा सा, लेकिन और बाकी सेम है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, दिया गया फलन हम क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। du का मान 2x dx 2y dy 2z dz। प्रतिबंध क्या दिया गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। इसका अवकलन करते हो ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड इज इक्वल टू जी। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 है इसमें, 2 नहीं है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये। ठीक है, अब इसमें एक ही प्रतिबंध है तो इसमें ले लेते हैं लेम्डा, एक और होता तो वो ले लेते म्यू, और 2 को देख लेते हैं या नहीं। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 इंटू 2 लेम्डा हो जाएगा इतना। एक तरफ मान बचेगा डी यू प्लस 0 तो डी यू, ये देखो 2x dx 2y dy 2z dz। ऐसे कैसे, इसको 2 लेम्डा से मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाएगा, ये dx था 2a लेम्डा dx 2b लेम्डा dy और 2c लेम्डा dz। ठीक है यार, इनमें से 2dx कॉमन लोगे, क्या बच जाएगा, x प्लस ए लेम्डा। क्या बच जाएगा, x प्लस ए लेम्डा। यहाँ से क्या बच जाएगा, y प्लस बी लेम्डा, और लास्ट से z प्लस सी लेम्डा।
टू इंटू जेड प्लस सी लेमडा इंटू डी जेड। अब लाग्रांज विधि से स्तब्ध मानों के लिए पहली समीकरण x प्लस ए लेमडा इज इक्वल टू 0, दूसरी समीकरण y प्लस बी लेमडा इज इक्वल टू 0 और तीसरी समीकरण z प्लस सी लेमडा इज इक्वल टू 0। समीकरण 5, 6 और 7, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को y से, 7 को z से। ये समीकरण 1 और 3 का उपयोग करेंगे, देख लेते हैं लेमडा का मान क्या आता है। ओके, यहां तक इसको नोट कीजिए। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से, इसको z से, यही प्राप्त होगा, बराबर में 0 रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा अपने को। इन तीनों से लेमडा कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, ax प्लस पी वाई प्लस सी जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अलग रहेगा। समीकरण 1 और 3 से मान रखोगे, इसका मान u और इसका मान p। लेमडा पी इज इक्वल टू माइनस का यू और लेमडा का मान माइनस यू अपॉन पी। लेमडा का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 5, 6 और 7 में। तो देखिए समीकरण 5 में रखते हैं लेमडा का मान, x प्लस ए इंटू माइनस यू अपॉन पी इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, x माइनस ए यू अपॉन पी इज इक्वल टू 0। x का मान कितना आ जाएगा, ए यू अपॉन पी।
y प्लस बी इंटू माइनस यू अपॉन पी इज इक्वल टू 0। y का मान बी यू अपॉन पी इसी प्रकार माना जाएगा z का z का मान सी यू अपॉन पी। ठीक है, यहां तक कीजिए इसको। अब देखिए आगे ये एक्स वाई जेड के मान अपन क्या करते हैं, प्रतिबंध में रखते हैं और वहां से यूनिट को द्विघात समीकरण अपने को प्राप्त हो जाती है। तो यहां से जैसे अपने पास प्रतिबंध है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी, इसमें यदि मान रखे अपन क्या आएगा, देखिए ये मान है x का मान a अपॉन p और ये तो y का मान b अपॉन p और z का मान c अपॉन p, ये मान है। अब यदि इसको हल करें, u यहां से कॉमन, u अपॉन p कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू p। तो u है उसका मान कितना जाएगा, u का मान आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो मान तो आ गया, एक ही मान आया, लेकिन ये नहीं पता लगा कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। इसी प्रकार जो आपका फलन दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसमें ये मान रखते हो आप एक्स वाई जेड के, तब भी आपको u का यही मान मिलेगा। तो मान तो मिल जाएगा अब, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। ठीक है, अगर आपको जब यहाँ पे एक प्रतिबंध दिया गया तब की बात। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसका आगे का तरीका वो चेंज हो जाएगा। मान ये आएगा, अपने को जो पता लगाना है कि भाई उच्चिष्ट है निम्निष्ठ है, उसके लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। ज्ञात करेंगे किस तरीके से वो देखिए आप। यदि z है वो चरों x व y का फलन है, यानी जो z है उसका मान x और y के पदों में है, तो इसका मतलब z का x के सापेक्ष भी होगा, z के y के सापेक्ष भी होगा। अब तक जो कर रहे थे उसमें जैसे मान लो 3 चर x y z, तो x के सापेक्ष कर रहे y और z कांस्टेंट, y के सापेक्ष कर रहे x और z कांस्टेंट, यानी z के सापेक्ष कर रहे x और y कांस्टेंट। लेकिन अब z का x के सापेक्ष भी होगा और z का y के सापेक्ष भी होगा। तो देखिए यहाँ से ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p, ये आपके समीकरण नंबर 3। आपने ले लिया z x और y का फलन है, इस समीकरण 3 का x के सापेक्ष करिए और y के सापेक्ष करिए। इसका x के सापेक्ष करोगे x का 1 हो जाएगा, a ये 0 c और जो आपका z है उसका डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण जो 3 है इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जो डेल z बाई डेल x उसका मान कितना आ जाएगा, माइनस a अपॉन c। इसी प्रकार मान आएगा डेल z बाई डेल y का,
जो समीकरण 3 है उसका y के सापेक्ष आंशिक का उपयोग करने पर y के सापेक्ष करोगे ये 0 b c और z का y के सापेक्ष करोगे तो डेल z बाय डेल y ये 0 c डेल z बाय डेल y का मान माइनस b और डेल z बाय डेल y का मान माइनस b अपॉन c। ये मान आ गया डेल z बाय डेल x और डेल z बाय डेल y। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए। एंड समीकरण 1 से u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से डेल यू बाई डेल एक्स इसका एक्स के सापेक्ष करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 2x वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 0 और जेड स्क्वायर का 2z डेल z बाई डेल x। डेल z बाई डेल x का मान माइनस a अपॉन c। डेल यू बाई डेल एक्स का मान 2x माइनस 2az अपॉन c। ठीक है, एक बार और कर देते हैं इसका। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल किसका मान होगा, ये r का मान हो जाएगा। तो इसका एक्स के साथ करते हैं एक बार और। 2x का 2 इनमें से 2 ये अपॉन से तो कांस्टेंट, जो आपका z है उसका एक्स के सापेक्ष डेल z बाई डेल एक्स। डेल z बाई डेल एक्स का मान माइनस a अपॉन c। दिस इंप्लाइज डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर यानी r का मान माइनस माइनस प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये r का मान आ गया। इसी प्रकार s और t का मान आ जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको ये नया पार्ट है, ऐड करना है। 3 चर है z, उनमें से एक चर को अन्य 2 चरों का फलन ले लेना है। तो संबंध है उससे डेल z बाई डेल एक्स डेल z बाई डेल y का मान ज्ञात कर लेना है और फलन है उसका x के सापेक्ष एक बार 2 बार, y के सापेक्ष एक बार 2 बार करेंगे t का मान आ जाएगा और इसका कर देंगे y के सापेक्ष या डेल u बाई डेल y का x के सापेक्ष कर देंगे तो s का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये नया पार्ट है आपका, इसको अच्छे से समझ के नोट कीजिए। अब जो u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसका y के सापेक्ष रखते हैं। डेल यू बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर का 0
वाई स्क्वायर का 2y और जेड स्क्वायर का 2z डेल जेड बाई डेल वाई। डेल जेड बाई डेल वाई का मान माइनस बी अपॉन सी डेल यू बाई डेल वाई का मान 2y माइनस 2bz अपॉन सी। एक बार और कर देते हैं। तो इसका y के सापेक्ष करोगे ये 2 हो जाएगा माइनस 2b अपॉन सी कॉन्स्टेंट और तो जेड आपका डेल जेड बाई डेल वाई। तो यहाँ से मान आएगा 2 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वहाँ पे था 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यार का मान डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर यानी मान हो जाएगा t का। अब डेल यू बाई डेल एक्स है उसका कीजिए y के सापेक्ष क्या हो जाएगा माइनस 2a अपॉन सी। ऐसे करते हो y के सापेक्ष 0 माइनस 2a अपॉन सी यहाँ से डेल जेड बाई डेल वाई और उसका मान माइनस बी अपॉन सी। मान क्या आएगा 2ab अपॉन सी स्क्वायर। डेल यू बाई डेल वाई उसका किसके सापेक्ष करते हैं 0 माइनस 2b अपॉन सी कॉन्स्टेंट और डेल जेड बाई डेल एक्स का मान माइनस a अपॉन सी। मान क्या आएगा 2ab अपॉन सी स्क्वायर। चाहे आप किसी से भी ज्ञात कर सकते हो। तो s का मान क्या आ जाएगा 2ab अपॉन सी स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल यू बाई डेल वाई का मान अप्लाई कर दिया। अब इसका इसके सापेक्ष करोगे तो ये 2b अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट और जो जेड है उसका डेल जेड बाई डेल एक्स और 2y का 0। एस का मान 2ab अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है अब याद करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर का मान 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और टी का मान 2 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो ए अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हल करते हो
किया गया। तो याद आएगा 4 प्लस 4b² प्लस 4a² और प्लस 4a²b² इसका स्क्वायर करोगे 4a²b² ये कैंसिल 4a²b² से 4a²b² तो RT माइनस S स्क्वायर का मान कितना आ गया 4 प्लस 4b² प्लस 4a² लिख लीजिए यहाँ तक। तो ये मान अब इस मान की तरफ देखिए आप 4 है वो 0 से बड़ा है 4 यहाँ भी ये तो दिक्कत नहीं होती। अब देखिए B और C का मान चाहे जैसा प्लस में हो चाहे माइनस में स्क्वायर लगा है ये पूरा मान प्लस में ये पूरा मान प्लस में ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में तो आप समझ सकते हो कि ये मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा 0 से छोटा नहीं। ठीक है तो RT माइनस S स्क्वायर क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। पहली कंडीशन। अब बात कर लेते हैं R के मान की। R का मान क्या था 2 प्लस 2a² देखो a²c² 2 प्लस 2 तो इसको हल करोगे इसका मान भी हमेशा प्लस में ही रहेगा। चाहे a का मान माइनस में रख लो c का मान माइनस में रख लो स्क्वायर है प्लस में जाएगा। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा योग है 2 है इसका मान क्या रहेगा हमेशा प्लस में R ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है कंडीशन आई RT माइनस S स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और RB ग्रेटर देन 0 यानी फलन u का निम्नलिखित मान होगा निम्नतम मान होगा कहाँ पे x y और z के मानों पे और वो मान होगा क्या वो फलन में आप अप्लाई कर सकते हो ये आपको मैं बता चुका हूँ। इसको पूरा कर देते हैं देखिए ये एक्स वाई जेड के मान रख दिए जो आपको प्राप्त हुए थे AU/P BU/P CU/P। इस तरीके से लिख सकते हो आराम से। U² कॉमन क्या बचेगा A² प्लस B² प्लस C²। U² U एक पावर यहाँ पे बच जाएगी ये P² इधर आ जाएगा ये इसमें भाग लग जाएगा इधर मान बच जाएगा U का। U का मान क्या होगा P² और A² प्लस B² प्लस C² और ये मान कैसा होगा ये निम्नतम मान होगा यानी फलन U इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² का प्रतिबंध AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू
पी के अंतर्गत निम्नतम मान होगा, मान क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।